कल के क्लास के अंतर्गत हमने देखा कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? कौन-कौन से कारक हैं जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? उसके अंतर्गत हमने धरातल की ऊंचाई, अरावली पहाड़ियों की धरातल, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी और स्थिति के बारे में बातचीत की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है जलवायु को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि राजस्थान में इस जलवायु के आधार पर कौन-कौन सी ऋतुएं पाई जाती हैं। तो जलवायु के आधार पर राजस्थान में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। शीत ऋतु यानी सर्दियों का समय जो अक्टूबर से फरवरी तक रहता है। इसी प्रकार से ग्रीष्म ऋतु का समय मार्च से मध्य जून तक रहता है और वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक यह अवधि रहती है। थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिल सकता है लेकिन लगभग यही तरह रहती है। बात करें शीत ऋतु की जो अक्टूबर से फरवरी तक रहती है और अभी वर्तमान समय में शीत ऋतु चल रही है। तो इस ऋतु को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक लौटते हुए मानसून की ऋतु जो अक्टूबर से दिसंबर तक रहती है, इसको हम मानसून का रिट्रीट काल कहता है। यानी इस समय भारत में से या भारतीय प्रायद्वीप में से जो मानसून है वो पीछे की ओर लौटता है। यह अवधि अक्टूबर से दिसंबर तक चलती है और जो वास्तविक जो शीत ऋतु जो प्रारंभ होती है राजस्थान में वो जनवरी और फरवरी माह में रहती है। इस समय राजस्थान के अधिकांश भागों में तापमान एक समान रहता है। नवंबर कुछ ठंडा होता है। माउंट आबू की बात करें तो इसकी एक अलग स्थिति वहां पर देखी जाती है। तो वहां पर जो तापमान होता है वो काफी अधिक हो जाता है, कम हो जाता है क्योंकि वो काफी ऊंचाई पर है और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं तापमान की दशा वैसे ही कम होती रहती है। शीत ऋतु के महीनों में मानसून की लौटने के कारण हवाएं बहुत हल्की एवं अति परिवर्तनशील होती है। यानी मौसम में बहुत तेज गति से परिवर्तन आते हैं। शीत ऋतु का जो वास्तविक काल है जिसमें जनवरी और फरवरी के माह को शामिल किया जाता है उस समय सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है। वह मकर की ओर बढ़ता है। इस समय प्रति चक्रवाती स्थिति पूरे राजस्थान में फैल जाती है। तो भारतीय क्षेत्र के ऊपर दाब प्रवणता यानी जो ताप किस गति से कम या बढ़ रहा है उसे हम प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। तापमान टेम्परेचर वायु दशाओं को नियंत्रित करती है। राज्य के दक्षिणी हिस्से में यानी जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है में हल्की उत्तर पश्चिमी हवाएं एवं दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पूर्वी हवाएं भारत की प्रति चक्रवाती पेटी के कारण जन्म लेती है। इस प्रकार धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में तापमान की गिरावट प्रारंभ हो जाती है। इस समय राजस्थान का अधिकांश भाग बारिश बिल्कुल कम प्राप्त करता है, करता ही नहीं है, पूर्णतः साफ रहता है। यानी प्रति चक्रवाती स्थिति इस समय भारत में बनी रहती है, राजस्थान के अंतर्गत बनी रहती है। इस समय सर्दियों में कभी कभार पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा भी हो जाती है जिसे मावठ के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं दूसरी ऋतु जो ग्रीष्म ऋतु कहलाती है, मार्च से मध्य जून तक चलती है। तो गर्मी का मौसम मार्च से ही प्रारंभ हो जाता है और अप्रैल से जून तक ये लगातार रहता है। सूर्य के उत्तरायण होने पर यानी सूर्य मकर रेखा को छोड़कर जैसे जैसे कर्क रेखा की ओर बढ़ता है तापमान बढ़ने लगता है। तापमान बढ़ने से वायुमंडलीय दबाव गिर जाता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वायु दाब कम होगा। दोनों में व्युत्क्रम संबंध पाया जाता है और ये गिरकर 997 से 1000 मिलीबार तक पाया जाता है। इस समय थार का मरुस्थल जो है सर्वाधिक गर्म रहता है और इस समय अगर देखें तो वहां का जो टेम्परेचर है लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है। इसी प्रकार से दिन और रात के तापमान में भी वहां पर काफी अंतर देखने को मिलता है। यही कारण है कि तापांतर वहां पर बहुत अधिक देखने को मिलता है। तापांतर कैसे ज्ञात किया जाता है? तो दिन का जो अधिकतम तापमान है तथा दिन में रात का जो न्यूनतम तापमान है दोनों का जो अंतर है वो काफी अधिक देखने को मिलता है। इस समय वायु काफी शुष्क रहती है, आकाश में बादल बिल्कुल नहीं रहते हैं। सूर्य की किरणें रेतीली तथा चट्टानी धरातल पर बिना किसी बाधा के पहुंचती है। अर्थात किसी प्रकार की वनस्पति का आवरण न होने के कारण बिना किसी रुकावट के सीधी सूर्य की किरणें धरातल पर पहुंचती है। इस कारण वहां पर तापमान बढ़ जाता है, दोपहर तक 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर देखें जो पिछला हमने मैप देखा के आधार पर देखें तो जून के महीने में जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है वहां का तापमान कम रहता है, उत्तर में अधिक रहता है। जैसे ही सूर्यास्त होता है गर्मी का विकिरण होता है, स्कैटरिंग होती है, रेडिएशन फैलता है, उसके कारण तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है। इस प्रकार से वायुदाब में भी अंतर अधिक होने के कारण दक्षिण पश्चिम का जो शुष्क भाग है वहां पर बहुत तेज गति से रेतीली आंधियां चलती और इन आंधियों की जो अवधि है गंगानगर में लगभग 70 दिन तक रहती है, बीकानेर में 20 दिन और जोधपुर में 10 दिन तक रेतीली आंधियां चलती है। यानी आंधियों से सर्वाधिक जो प्रभावित होने वाला जिला है वो गंगानगर है। तो इस प्रकार से
ग्रीष्म काल यहाँ पर काफी कठोर रहता है। तीसरी जो ऋतु है वो है वर्षा ऋतु, जो मध्य जून से लगाकर सितंबर तक चलती है। इस समय राज्य में अप्रैल से या अप्रैल मई से सूर्य की तेज किरणें लंबवत राजस्थान पर गिरती है। तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है और जैसे ही तापमान बढ़ेगा वायु दाब बिल्कुल कम हो जाएगा और लो प्रेशर क्रिएट होगा। उस दिशा में हाई प्रेशर से हवाएं चलेगी तो पश्चिम से शुष्क व गर्म हवाएं चलने लगती और यही कारण है कि उत्तर पश्चिमी व पश्चिमी भारत में न्यून वायु दाब का केंद्र उत्पन्न हो जाता है, लो प्रेशर बन जाता है। और इसके ठीक विपरीत जब हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी की बात करें या जितने भी जो महासागरीय जो क्षेत्र है वहां की बात करें तो वहां का तापमान कम रहता है और वायु दाब अधिक होता है। इस स्थिति में जैसे ही यह हवाएं न्यून वायु दाब की ओर चलती हैं और चलने के बाद जब भूमध्य रेखा को पार करती है तो भूमध्य रेखा को पार करने के तुरंत बाद उनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में आने के कारण दाहिनी हो जाती है और इस प्रकार से उत्तर पश्चिमी न्यून वायुदाब के केंद्रों की ओर चलती है। न्यून वायुदाब का केंद्र इस समय कहाँ बना है? राजस्थान में। तो भारत का जो पेनिनसुलर एरिया है वहां पर यह हवाएं चलकर सीधी राजस्थान की तरफ या मध्य भारत की तरफ बढ़ती है। ऐसी स्थिति में दक्षिणी पश्चिमी मानसून राजस्थान में प्रवेश करता है जिसकी एक शाखा अरब सागर से होती हुई राजस्थान के क्षेत्रों में पहुंचती है। कच्छ सौराष्ट्र से होकर अरावली पहाड़ियों के सारे ये आगे बढ़ते और इस प्रकार से राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग है इन हवाओं के संपर्क में यहाँ पर बारिश होती है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर सापेक्षिक आर्द्रता जो लगभग 90% रहती है वह घटकर 50% तक रह जाती है। वर्षा ऋतु में राज्य की जो वर्षा का जो वितरण है वो काफी अंतर और अस्पष्ट नजर आता है। अरावली की दिशा, उसका जो विस्तार है और जो ऊंचाई है उसके कारण राजस्थान के या अरावली के पश्चिमी भागों में बारिश नहीं हो पाती। यही कारण है कि 50 सेंटीमीटर वाली वर्षा रेखा है अरावली के सारे गुजरती है और राज्य को लगभग 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। इस पश्चिमी 50 सेंटीमीटर वाली वर्षा रेखा के पश्चिम में बिल्कुल न्यूनतम बारिश होती है, वहीं दूसरी तरफ जो पूर्व का भाग है वहां पर पर्याप्त वर्षा होती है। तो इस प्रकार से देखें तो वर्षा की मात्रा राज्य में जैसे जैसे हम उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम व पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं कम होती जाती है। तो इस प्रकार से राजस्थान में ये 3 मुख्य ऋतु पाई जाती है। आगे बात करते हैं कि जलवायु की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वर्षा की अनिश्चितता, यानी यहाँ पर बारिश कब होगी, कितनी होगी, ये अनिश्चित है। यही काल है कि यहाँ पर अधिकांश जो है हर तीसरे वर्ष यहाँ पर सूखा और 8वें वर्ष यहाँ पर अकाल पड़ता है। चाहे छपनिया काल हो, जैसे 1996 का काल हो, तो इस समय जल, चारे, अनाज की पर्याप्त कमी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति राजस्थान में कई बार देखी गई है। फिर बात करते हैं वर्षा की अनियमितता। राजस्थान के प्रत्येक भाग में बराबर तरीके से बारिश नहीं हो पाती। वर्षा का जो समय है जून, लेकिन कभी कभी हम देखें तो सितंबर तक यहाँ पर बारिश नहीं होती और अधिकांश वर्षा जुलाई में हो जाती है और कई इस बार इस प्रकार की स्थिति होती है कि जुलाई में भी सूखा रहता है, अगस्त में जाकर बारिश होती है। तो इस प्रकार की वर्षा की अनियमितता होने के कारण यहाँ पर की जो कृषि दशाएं होती है वो भी प्रभावित होती है तथा साथ ही साथ पानी की जो है पर्याप्त किल्लत यहाँ पर बनी रहती है। बात करते हैं वर्षा की असमानता। सर्वत्र एक समान वर्षा बारिश नहीं होती। दक्षिणी पूर्वी भागों की तरफ देखें वहां पर 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती और पश्चिमी जिले जो थार के मरुस्थल के क्षेत्रों में है वहां पर 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती। तो यहाँ पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति भी बन जाती है। रेगिस्तानी क्षेत्र में होते हुए भी बाड़मेर के कवास में बाढ़ आई। जयपुर का उदाहरण अभी हाल ही के वर्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो वहां पर भी बाढ़ की स्थिति बन जाती। तो कभी कभी वहां पर सूखे की स्थिति होती। तो इस प्रकार से अरावली के पूर्व तथा दक्षिण में अधिक वर्षा होती है लेकिन पश्चिम में देखें तो बहुत कम बारिश होती है। तो इस प्रकार की असमानता राजस्थान के अंतर्गत देखने को मिलती है, यानी पर्याप्त रूप से हर क्षेत्रों में बराबर तरीके से बारिश नहीं होती। फिर बात करते हैं अतिवृष्टि और अनावृष्टि। कहीं कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर बिल्कुल भी बारिश नहीं हो पाती।
राजस्थान में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर एक दिन में 20 से 30 सेंटीमीटर बारिश भी हो जाती है। पूरा का पूरा क्षेत्र लबालब भर जाता है, जनधन की हानि होती है, क्योंकि वो लोग इतनी बारिश के लिए हैबिचुअल नहीं है। फसलों को नुकसान होता है, मृदा का भयंकर कटाव होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर जैसलमेर के क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर बिल्कुल भी कह सकता है कि हर 5 वर्ष में 1 वर्ष अनावृष्टि के कारण अकाल व सूखे की चपेट में रहना पड़ता है। तो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बाढ़ की स्थिति आ जाती है, तो दूसरे क्षेत्र में हर 5वें साल, तीसरे साल वहां पर सूखे की स्थिति होती है। फिर बात करें सामयिक एवं खंड वृष्टि, यहाँ बारिश हो रही है, कुछ ही कदम की दूरी पर देखें तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही। तो राजस्थान में जितनी भी साल भर में बारिश होती है उसका 90% भाग मानसून काल में ही प्राप्त होता है। जून, जुलाई और अगस्त, बाकी का 10% भाग होता है वो दिसंबर और जनवरी के माह में मावठ के रूप में, जो पश्चिमी विक्षोभों के माध्यम से बारिश होती है। तो इस प्रकार से राज्य के पूर्व एवं पश्चिम तक ही यह व्यवस्था सीमित नहीं रहती, बल्कि गांव-गांव, क्षेत्र विशेष तक भी सीमित रह जाती है। एक तरफ बारिश हो रही है, दूसरी तरफ नहीं हो रही। शहर के एक भाग में अच्छी बारिश हो रही है, तो दूसरे भाग में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही। तो इस प्रकार की जो वृष्टि होती है, जिसे खंड वृष्टि कहते हैं। यानी एक कॉलोनी में बारिश हो रही है, तो दूसरा कॉलोनी वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ पर तो बारिश हुई नहीं। तो इस प्रकार की स्थिति भी राजस्थान के अंतर्गत पाई जाती है। अब मानसून-कालीन वर्षा को इस मैप के माध्यम से देखते हैं और जिस प्रकार से जो संकेतास्त्र दे रखे हैं कि जो 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, उनको इस प्रकार की जाली से, गहरी जाली से व्यक्त किया गया है। ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है और इस क्षेत्र से जैसे-जैसे हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, बारिश का जो प्रतिशत है, वो घटता जाता है। यहाँ पर हम 100 सेंटीमीटर देखेंगे, यहाँ पर 75 सेंटीमीटर के आसपास बारिश देखने को मिलेगी। इससे आगे जाएँगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 60 सेंटीमीटर बारिश, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर बारिश, फिर 40, फिर 30, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 10। तो इस प्रकार से जैसे-जैसे हम पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं, वर्षा की जो मात्रा है वो घटती जाती है। और इसी आधार पर राजस्थान को विभिन्न जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत विभक्त किया जाता है, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जो डॉक्टर कॉपेन है, उस कॉपेन ने अपना जो वर्गीकरण किस प्रकार से प्रस्तुत किया और थॉर्नवेट ने किस प्रकार से इसे प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।